बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? जैसा कि आप मेरे हाथ में ये बुक देख रहे हैं, असिस्ट टू जस्टिस इन पाकिस्तान, ये इसका सेकंड एडिशन है। जस्टिस फजल करीम की लिखी हुई है। ये फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फार्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये बुक मैंने 2 साल पहले ली थी। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल, और इवन के इसमें क्यूएसओ पर भी बहुत से अच्छे नोट्स दिए गए हैं। तो जो इसका इंडेक्स है वो देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आ जाती है, जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक है। तो इसमें मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस है, एंड वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रेमेडीज़, उसके अलावा जुडिशल पावर, जुडिशल पावर के बाद फिर इसमें है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर उसमें सब कुछ आ जाता है, पीपीसी क्या चीज़ है, सीआरपीसी क्या चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और पीपीसी कब इनेबल होता है और सीआरपीसी कब इनेबल होता है। उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिकल 10 है, ड्यू प्रोसेस इन फेयर ट्रायल। इस पर कम्प्रिहेंसिव कमेंट्री मौजूद है। उसके बाद आर्टिकल 11 है, 10 है, जो भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद इसमें जो पार्ट 5A है उसमें है पार्टिसिपेंट्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सब के मुतालिक डिटेल्स हैं, जिसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस काउंसिल। उसके बाद आ जाता है फेसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। क्रिमिनल प्रोसेस के फेज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव फेज़ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस है। अब इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस में जनरल आइडिया एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है अलॉन्ग विद पुलिस ऑर्डर 2002। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एफआईआर, ये एक इंतहाई अहम लेक्चर है। इस पर 2-3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। उसके बाद डीएनए टेस्ट के मुतालिक है, इन्वेस्टिगेशन एंड वुमेन के मुतालिक है, पावर एंड कस्टडी के मुतालिक है, पावर एंड अरेस्ट के मुतालिक है। उसके बाद आ जाता है इसमें 60, 61, 81 सीआरपीसी ये आ जाते हैं। उसके बाद इसमें पोस्ट अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, सर्च एंड सीजर, किसी चीज़ की सर्च वगैरह कैसे की जाएगी। उसके बाद आ जाता है पुलिस एक्शन अंडर सेक्शंस 169, 170 एंड 173 ऑफ सीआरपीसी। तो उसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है इंक्वायरीज, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है। उसके बाद आ जाता है जुडिशल फेज, जिसमें ट्रायल के मुतालिक दिया गया है, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कब होगा। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ट्रायल क्या है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का ट्रायल क्या है, प्रोसीजर क्या है, मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड आ जाएगा, जिसमें 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 340 और 342 इनके मुतालिक है। द अक्यूज्ड इंटर्स ऑन हिज डिफेंस, तो जो डिफेंस साइड है उसके मुतालिक भी है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनके मुतालिक है, अपील, रिव्यू, रिवीजन के मुतालिक है। बेल पर इसमें अलहदा चैप्टर है, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल। सिविल जस्टिस सिस्टम में फिर ये आगे आता है। और उसके बाद आ जाता है, ये देखें, कानून शहादत ऑर्डर, लॉ ऑफ एविडेंस। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, फिटनेस क्या है, ओरल एविडेंस क्या है, एडमिशन, कन्फेशन, स्टोपल, मोटिव एविडेंस। तो ये इंतहाई अहम बुक है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने 1 साल पहले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हर पेज के मुतालिक मुझे ये भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, और जुडिशल एग्ज़ाम के लिए इंतहाई मुफीद है। थैंक यू।